इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल और कंडक्टर। तो इसके लिए देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कि कोई स्फीयर है हमारे पास, और इस स्फीयर की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था स्फेरिकल कंडक्टर के लिए, उसी तरह से तीन कंडीशंस में फाइंड आउट करेंगे हम, आउटसाइड के लिए, सरफेस के लिए और इनसाइड पॉइंट के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको चार्ज प्रोवाइड किया। क्यू चार्ज देने पर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके आउटवर्ड जो सरफेस है उसके ऊपर। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने कंसीडर कर लिया कि कोई पॉइंट P सिचुएटेड है जहां पर हमें फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल की वैल्यू। तो देखो, अगर हम बात करें आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो हमें पता है कि हमारा जो पोटेंशियल होता है माइनस ऑफ लाइन इंटीग्रल E डॉट डी आर के बराबर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने वैल्यू निकाली थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आउटसाइड के लिए थी। सरफेस के लिए भी हमारी वैल्यू थी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इनसाइड पॉइंट के लिए जो वैल्यू थी वो यही वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। लिमिट की अगर हम बात करें तो हमें इनफाइनाइट से लेके स्मॉल r तक इस वैल्यू को लेके आना है। तो ये हो गया माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू r, e की जगह हम रखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और इनटू dr एज इट इज। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास बचेगा 1 बाई r dr। इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस ऑफ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 बाई माइनस ऑफ 1 बाई r इनफाइनाइट टू r, माइनस टू माइनस कैंसिल। वैल्यू हमारे पास आउटसाइड के लिए बचेगी अभी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r और लिमिट इनफाइनाइट टू r। लिमिट हम प्लेस करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा हो गया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। 1 बाई इंफिनिटी को हम रख सकते हैं 0। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हमें जो पोटेंशियल मिली वो हुई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के इक्वल। सेकेंड हम बात कर लेते हैं सरफेस के लिए कि इस बार जो पॉइंट है हमारा वो सिचुएटेड है सरफेस के ऊपर। कहने का मतलब जो स्मॉल r और कैपिटल R की वैल्यूज हैं वो दोनों कैसे होंगी, इक्वल। तो ये पॉइंट यहाँ पे ना सिचुएटेड होकर यहाँ तक लाई करेगा और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी r। तो सरफेस की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया इसी में हम डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R, ये वैल्यू हमारी आ गई सरफेस के लिए। थर्ड, अब अगर हम बात करें कि ये पॉइंट P हमारा अंदर किसी डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, मान लो यहाँ पर सिचुएटेड है और ये डिस्टेंस यहाँ तक है हमारी R। तो देखिए V इनसाइड के लिए जो हमारी कंडीशन बनेगी वो भी माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू स्मॉल r E डॉट dr। तो देखो बेटा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक बार हमने करा इनफाइनाइट टू r, इसको हम बाय पार्ट्स कर सकते हैं कि जो लिमिट है उसको हम ब्रेक कर ले। एक तो इनफाइनाइट से हम कर ले कैपिटल R तक और दूसरी बार हम कर ले कैपिटल R टू इनसाइड पॉइंट तक। तो देखो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू कैपिटल R E डॉट dr माइनस ऑफ कैपिटल R टू स्मॉल r E डॉट dr। यहाँ से अब ये जो वैल्यू है, फर्स्ट जो कंडीशन है ये हम पूरी फाइंड आउट कर चुके हैं सेकेंड कंडीशन में। तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के इक्वल। और इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी हमारी वो 0, क्योंकि चार्ज नहीं है अंदर, तो ये हो गई 0 dr इनफाइनाइट टू कैपिटल R टू स्मॉल r। तो V जो आउटसाइड इनसाइड के लिए हमारे पास पॉइंट बचा वो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के इक्वल। ये तो होल टर्म हो गई हमारी 0, तो रिजल्ट हमारे पास सिर्फ यही बचेगा। ये हमारी तीनों कंडीशन आ गई इलेक्ट्रिक किसी कंडक्टर के लिए। तो यहाँ पर अगर हम वेरिएशन की बात करें तो बेटा देखो इस तरह से कि ये मैं R के बारे में बता रहा हूँ और इस साइड हमारा कोई पोटेंशियल है V। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनसाइड पॉइंट के लिए, तो इनसाइड पॉइंट पर कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। उसके बाद आउटसाइड पॉइंट के लिए V और R में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो कहने का मतलब अगर V इनफाइनाइट तो R 0 और अगर V 0 तो R इनफाइनाइट। तो ये इस तरह से मिलेगा हमें का। ये वाला जो हमारा पॉइंट हो गया ये हमारी हो गई R इज इक्वल टू R सरफेस की कंडीशन।
ये वाली कंडीशन हो गई आर लेस देन कैपिटल आर, और ये कंडीशन हो गई आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पर आप नॉट भी कर सकते हो, V इनवर्सली टू आर। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड स्फेरिकल शेल और कंडक्टर।